हेलो बच्चों। बच्चों हमने एक बात ये देखनी है, जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड की मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस देखी, या मैं कहूँगा उसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखी, उसी तरह हम अब एक इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द प्रूव्ड ना, ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसके दरमियान रेशियो 2:1 है। ये सबसे पहला एक साइंटिस्ट थे दुनिया में, सबसे पहले जिन्होंने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, जिनका नाम था बेटा हम्फ्री डेवी। इन्होंने ये हमें कर कर बताया इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस तो आम नहीं, एक बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस पे हम जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस यहां से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई जब इन्होंने वाटर की प्रेजेंस का प्रूफ दिया इस बात पर कि वाटर का एग्जैक्टली वाकई फार्मूला H2O है, इसकी जो रेशो है वो H2 2:1 है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत था। वो कैसे? इन्होंने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की। अब एक बात आपको एक मैं समझाने लगा हूं यहाँ पर कि बेटा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फेनोमेना तो सारा वही है, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जो एक्सपेरिमेंट हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड के वक्त लिया। लेकिन याद रखिएगा बेटा, उससे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जरूरी है कि आप H2O में एसिड, कोई बेस या थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? बहुत ही मामूली सा अमाउंट सॉल्ट का, बहुत ही मामूली सा अमाउंट किसी एसिड के 1 या 2 ड्रॉप, किसी 1 या 2 ड्रॉप किसी बेस के, और 1 या 2 ड्रॉप किसी सॉल्ट के आप ऐड कर दो इसमें। तो वाटर, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं बेटा? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वाटर जो है एक्चुअली कंडक्शन अच्छी दिखा सके, एक्चुअली ताकि वाटर ब्रेक डाउन हो सके इनटू इट्स आयंस, वाटर ब्रेक डाउन हो सके इनटू इट्स आयंस, वाटर आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए। जब इस वजह से हम इसमें कोई एसिड, कोई बेस या कोई सॉल्ट ऐड करवाना हमें जरूरी है। वरना वाटर बेसिकली बेटा, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से जुड़ा होता है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स में ब्रेकिंग नहीं प्रोड्यूस करता। बात समझ आ रही? तो इस बात को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कि वाटर अपनी मॉलिक्यूल्स में ब्रेकिंग ले आए, तब जब ब्रेकिंग लाएगा तभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करवा सकते हैं ना, जब वो आयंस प्रोड्यूस कर ले। अगर आयंस नहीं है, H2O है, तो इसमें वाटर कहां से जाएगा? करंट कैसे कंडक्शन होगी? हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो जो आयंस प्रोड्यूस करे। तो ये तो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा था ना, यानी कि H प्लस और OH माइनस की हाल में नहीं आ रहा था। इसलिए H प्लस और OH माइनस की हाल में तब आता है बेटा जब उसमें थोड़ा सा कोई लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रॉप ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड की जाए, ये बनाने के लिए। तो अब देखें कि अगर मैं H2O में कुछ लिटिल अमाउंट एसिड का ले लूं, कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड ले लूं, तो बेटा ये प्रोनाउंस, ये आपको इस तरह की फॉर्मेट शो करेगा कि H3O+ और इसके साथ बना लेगा OH माइनस, यानी कि एक हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और दूसरा एक हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोजनियम आयन। अब हमने इस प्रोसेस की सारी की सारी मैकेनिज्म स्टडी करनी है कि ये कैसे हुआ होगा। तो बेटा वही पूरा प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल पूरा का पूरा वही जो हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड के वक्त सीखा था, कि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करनी है H2O के सॉल्यूशन में, जहां हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लिटिल एसिड लिया है, तो वो इस तरह के आयंस में प्रोड्यूस हो जाएगा, OH माइनस और H+। तो और हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए और इन इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेटा बैटरी के साथ जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि बैटरी का कोई एक एंड नेगेटिव होगा यकीनन, और दूसरा एंड पॉजिटिव होगा। और मैं आपको ये बात समझा चुका था कि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या हमारे पास कि सर एक कैथोड बन जाएगी इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली, जिस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और एक
एनोड बन जाएगी जिसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। होगा क्या बेटे, रिएक्शन को उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं जैसे हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड में लिया था कि एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एट कैथोड के जितना भी H3O प्लस है वो टूट कर ब्रेक डाउन होगा और बनाएगा H3O, टूट कर ब्रेक डाउन होगा और बनाएगा बेटा H प्लस और H2 सॉरी और OH माइनस, ठीक है, और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स H प्लस आयंस के और OH माइनस के आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि सारा का सारा, हम रिएक्शन को बाद में देख, सारा का सारा हाइड्रोजन प्लस वाला हाइड्रोजन सारा का सारा जमा हो जाएगा कहां पर, कैथोड पर आके, क्योंकि कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं बहुत सारे सर। फिर एक बच्चा सर एनोड पर सारे पॉजिटिव साइन हैं, सारे पॉजिटिव साइन, तो सारा का सारा OH आके जमा हो जाएगा, एनोड पर आके जमा हो जाएगा। He observed that the two mole of hydrogen are deposited at the cathode end, कि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए और बनाया 2H, और he observed that कि at the anode end the hydroxyl ion, the two hydroxyl ion negative charge, he lose the two electrons, ठीक है, they lose the two electron, 2OH plus 2 electron, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो he observed that कि one hydroxyl ion remove the two electrons, ठीक है, तो he observed that कि two hydrogen whenever meet with the one oxygen it will form H2O, that is the proof, the hydrolysis is the proof, the hydrolysis of water is the proof that के water have the formula H2O। उस वक्त हेम्फ्री डेवी ने ये बात प्रूव दी, इस तरह की वाटर की प्रेजेंस की जो प्रूफ थी फॉर्मूले की, वो प्रूव दी इलेक्ट्रोलिसिस के फेनोमेना से हुई थी। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये दोनों बातें आज हम अपनी इख्तिताम करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की इस चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड और वाटर सीखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। इसके बाद हम इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीखेंगे कि वो क्या होते हैं, और फिर इस इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस को देखेंगे। एक लास्ट बात बता के आपसे बात को खत्म करते हैं कि बेटा ये जो डिवाइस है जिसमें सारी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है, उस बात को मैं यहां लिखता हूं कि आप याद रखना, द डिवाइस which is used for electrolysis is known as electrolytic cell, वो कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने क्या लिया कि सर एक्चुअली आपने इस तरह पढ़ाया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा भी रिडॉक्स रिएक्शन को रीड करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से कि बेटा क्या है, एक हमारे पास इस तरह भी लिया जाता है कुछ केमिकल रिएक्शन। और आपको एक बात बता दूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम रीड करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में या नॉन स्पॉन्टेनियस में, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसा हमने इससे अपनी वीडियो में इससे पहले वाली बात पे देखा जहां मोल्टन सोडियम क्लोराइड की ले रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक किसी केमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह ली जा सकती है बेटा। बात कुछ ये है कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन, या फिर हम कहते हैं सर रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, ये कहलाएगी बेटा रिडक्शन। मैं आपको इन दोनों का एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। बेटा सपोज करो जिंक सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड है जो किसी कार्बन से रिएक्ट करता है, वो कुछ इस तरह से रिएक्शन प्रेजेंट करेगा कि जिंक प्लस CO2। हमने ये समझना है कि सर ऑक्सीजन की एडिशन से या ऑक्सीजन की रिमूवल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या ताल्लुक, तो देखना गौर से। बेटा हम यहाँ देखें, यहाँ कि जिंक और ऑक्साइड, डाइऑक्साइड जो हमने लिखा है, जिंक ऑक्साइड यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर कार्बन की तरफ गया, ऑक्सीजन किसी कार्बन के पास गया, तो यानी कार्बन जो अकेला था वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो गई कार्बन के साथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जहां बन रहा है वहां एक रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जबकि इसी रिएक्शन में अगर हम दूसरी बात देखें तो हमें समझ आएगा कि जिंक रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। ऑक्सीजन यहां से निकल के चला गया और खाली जिंक बचा, तो यहां पर क्या हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, और जबकि ऑक्सीडेशन और सी ऑक्सीडेशन पर आ रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, ऑक्साइड स्टेट पे जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन क्या बना, देखें रेडॉक्स, क्या बन गया, रिडॉक्स, रिडॉक्स। तो याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमें रीड करने होते हैं। और याद रखिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बिना, अगर सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन कोई सिंगल ऑक्सीडेशन या कोई सिंगल रिडक्शन नहीं कर सकता कभी भी। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस रिएक्शन में रिडक्शन भी लाजिम हो रही होगी, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक और टर्म्स आपको बताता हूं बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, वो क्या बेटा, बाज दफा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए हम ये बात करते हैं कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम लिखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये दोनों रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी वहां पे रिडक्शन होगा, जबकि जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी वहां ऑक्सीडेशन लिया जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझ लेते हैं। मैं आपको इसकी भी एक मिसाल देता हूं, एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। देखो बेटा हम लेते हैं जिंक सल्फाइड जिसे हम किसी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड लेते हैं जिसे हम किसी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा बेटा। मैं इस बात को यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि हम सबको नजर आ सके, ठीक है। H2S मिलेगा किसी क्लोरीन के साथ और बनाएगा S प्लस 2HCl, ठीक है। तो बेटा यहां देखोगे आप कि H2S और यहां HCl, तो यहां से हमने देखा कि हाइड्रोजन यहां से रिड्यूस होकर चला गया क्लोरीन के पास, एडिशन हो गई क्लोरीन के पास। तो जहां हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ एडिशन हो गई तो यहां पर बेटा क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन जो होगा वो कहलाएगा रिडक्शन। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन सल्फर से रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ सल्फर रिडक्शन, यहाँ पर सल्फर रिड्यूस यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई सल्फर के पास से। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों रिएक्शन आपको हायर क्लासेस में बड़े काम आएंगे, इसलिए मैंने आपसे ये बात डिस्कस। लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं और बेटा आपसे होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, पसंद आएंगे, आप चैनल्स को अपडेट करवाएंगे, प्रमोट करवाएंगे, और इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे अपने चैनल पर और चैनल से सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।